हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइजेस हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं केल्विन में और उसे हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 300 केल्विन टेम्परेचर है। हमें पता है कि अगर हम लोग केल्विन टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे, या अगर एग्जैक्टली बात करें 273.5, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 26.85। ये जो आपका टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। इसी तरीके से 573 केल्विन है मेरे पास। तो 573 में से अगेन मैं 273.15 माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट 199.85 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग, मतलब आप कह सकते हो कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। यानी कि अब हमें डिग्री सेल्सियस में कुछ वैल्यूज दे दी हैं टेम्परेचर की, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन। तो फर्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273.15 अगर आप ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास 298.15 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास टेम्परेचर है दिस विल बी इन केल्विन। इसी तरीके से मेरे पास 373 डिग्री सेल्सियस है। तो 373 डिग्री सेल्सियस में 273.15 अगर आप ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं हम लोग, ये बनेगा आपका 646.15 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री और केल्विन को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और आप लोगों को उसके जो है रीजंस पूछे गए हैं। फर्स्ट आपके पास पार्ट है नैप्थलीन बॉल्स naphthalene balls disappears with time without leaving any solid, without leaving any solid। नैप्थलीन की जो बॉल्स हैं वो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन कुछ भी उनके सॉलिड नहीं बचता। यानी कि स्टार्टिंग में वो सॉलिड होती है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं डायरेक्टली। साइज उनका छोटा छोटा होता रहता है और फिर एकदम से खत्म हो जाती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है वो इसका आंसर आएगा। सब्लिमेशन क्या होती है, अ प्रोसेस in which a solid directly converts into gas without coming in
लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आए बिना अगर एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और उसी वजह से नैप्थलीन की बॉल्स भी डिसअपियर हो जाती हैं। ओके, इसी क्वेश्चन में बी पार्ट है, वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की जो खुशबू है वो बहुत दूर से ही आ जाती है। वाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आंसर इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। अब इसमें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम इंटरमिक्स within the space between air particles rapidly। परफ्यूम के पार्टिकल्स जो एयर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होती है उसके अंदर बहुत जल्दी से मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी दे मूव क्विकली एंड रीच टू अस। और हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से बहुत जल्दी मूव करते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। तो डिफ्यूजन और हाई काइनेटिक एनर्जी इज द रीजन कि परफ्यूम की स्मेल हमें दूर से ही क्यों आ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ forces of attraction between particles। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, और एंड एरो विल बी लाइक दिस। साइन ऐसे चलेगा, जैसे आप ये बोल सकते हो 1 2 3, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास जो यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं वो है वाटर, देन शुगर एंड लास्ट है ऑक्सीजन। अब हमें पता है जो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो गैस में होती है, तो इट मींस सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। उसके बाद हमें पता है लिक्विड में होता है, तो यानी कि वाटर में, और सबसे ज्यादा शुगर में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक सॉलिड है। सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तगड़ी होती है और पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं। तो हमारा आंसर विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हमें फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताना है, और हमारे पास अलग अलग 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, बहुत आसान है। 25 एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसमें पानी अपना लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट चला गया, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग सॉलिड फॉर्म लिखेंगे, और 100 डिग्री यानी कि वो वेपर की फॉर्म में आ जाएगा, वी कैन से गैस। तो ये हम लोग फिजिकल स्टेट लिखेंगे वाटर किस टेम्परेचर पे। हालांकि 100 डिग्री पे लिक्विड भी होता है, लेकिन फिर भी हमें अगर एक ही स्टेट बतानी हो तो वी विल प्रेफर गैस। इसी तरीके से 0 डिग्री पे भी सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, लेकिन हम लोग प्रेफर किसको लिखेंगे, सॉलिड स्टेट को लिखेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, 2 रीजन टू जस्टिफाई। हमें 2 रीजन बताने हैं और जस्टिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड है। तो 2 रीजन हम लोग लिखने वाले हैं, मतलब हमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज लिख देनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी लिखती है? इट हैज नो डेफिनेट शेप। पानी की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती इस टेम्परेचर पे। और सेकंड क्या लिखेंगे? इट कैन फ्लो इजिली, ये आसानी से फ्लो कर सकता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज को, क्योंकि लिक्विड हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिक्विड बोलेंगे रूम टेम्परेचर पर। ओके, सेकंड जो हमें रीजन देना है वो चीज क्या है? एन आयरन अलमीरा, एक लोहे की अलमीरा है आपके पास, वो एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। तो यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 25-26 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे जो आयरन की अलमीरा है वो एक सॉलिड है। तो वो हमसे उसने पूछा है उन्होंने कि वाई, क्या रीजन है। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग? इट हैज फिक्स्ड शेप, इसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। इट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये एक सॉलिड है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। आप लोग ये भी लिख सकते हो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, हालांकि लिक्विड की भी प्रॉपर्टी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब जो प्रॉपर्टी सॉलिड्स की है वो सॉलिड्स की लिख दोगे, और जो यहाँ पे लिक्विड की है वो लिक्विड की लिख दोगे, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आइस एट 273 केल्विन। जो अपनी बर्फ है 273 केल्विन पे, वो मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ये ज्यादा कूलिंग इफेक्ट में असरदाई है एज कंपेयर टू वाटर। अगर हम लोग वाटर की बात करें इसी टेम्परेचर पे, तो मतलब सेम टेम्परेचर पे आइस ज्यादा ठंडी क्यों है एज कंपेयर टू वाटर? तो इसका आंसर क्या है? वाटर एट 273 केल्विन, यानी कि जो वाटर है इस टेम्परेचर पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास आइस थी वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। हैज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ड्यू टू विच इट्स कूलिंग इफेक्ट is less as compared to ice at 273 केल्विन। पानी का जो मतलब इस टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से इसका कूलिंग इफेक्ट लेस होता है एज कंपेयर टू आइस। आइस के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसी टेम्परेचर पर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर्ड बर्न्स, किसकी वजह से बर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा? बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, और स्टीम यानी कि भाप। तो इसका भी आंसर हमारा बनेगा, क्या बनेगा? स्टीम का जो इफेक्ट है बर्निंग वो ज्यादा होगा,
हम लिखेंगे स्टीम प्रोड्यूसेस मोर served buns as it has latent heat of वेपराइजेशन। ये वो हीट है जो मतलब वाटर को मिलती है ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। सो इट विल बी मोर hot as compared to boiling water at same टेम्परेचर। तो ज्यादा हॉटनेस देगा आपको स्टीम अगर एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे सेम टेम्परेचर पे। तो वहां पर था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन यहाँ पे आंसर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक डायग्राम दिया हुआ है ABCDEF, हम लोगों ने उसमें बताना है कि क्या चीज है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले डायग्राम में क्या है। सॉलिड है, सॉलिड से एक एरो लगाया गया है लिक्विड की तरफ, और लिक्विड से एक एरो सॉलिड की तरफ लगाया गया है। ऊपर है A, नीचे है B। उसके बाद एक सॉलिड से डायरेक्टली लाइन जा रही है गैस की तरफ, और यहाँ पर E है इन बिटवीन, और ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। उसके बाद है लिक्विड से गैस B और गैस से लिक्विड C। आफ्टर दैट गैस का यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे जाएगा सॉलिड में, और यहाँ पे इन बिटवीन F है और लिखा हुआ है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। चलिए अब देखते हैं कि ABC में हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेल्ट होना। मेल्टिंग मतलब ये होता है मेल्टिंग, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, फ्यूजन दिया हुआ है, तो वी विल राइट फ्यूजन। उसके बाद लिक्विड से सॉलिड में जाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ओके सॉरी दिस इज डी, ये डी है हमारा, दिस इज डी। तो ओके यहाँ पे गड़बड़। चलिए तो जो बी है, बी क्या है, लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस के प्रोसेस को व्हाट वी कॉल वेपराइजेशन। वेपर बन जाते हैं, तो इसीलिए बी मतलब वेपराइजेशन हो रहा है। सी गैस से लिक्विड, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्योंकि इस गैस जो है वो दोबारा वेपर या लिक्विड फॉर्म में आ रही है। देन डी, डी इज सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। ई में क्या हो रहा है, सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है हीट इंक्रीज करने पर, प्रेशर डिक्रीज करने में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो इस तरीके से हमारा ABCDEF ये सारे क्लियर हुए, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आप लोगों के डन हुए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।